Assalamu alaikum. This is our next video. In this video, we discuss how PHP initialize and declare and which type of function perform in PHP. So first of all, we create an HTML page for some PHP function, mathematical functions. So first of all, we create a PHP page for add PHP. So first of all, we तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम पीएचपी में एडिशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम पीएचपी को स्टार्ट करना सीखते हैं कि पीएचपी को इनिशियलाइज कैसे किया जाए, पीएचपी को स्टार्ट किस तरह किया जाए। जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं स्क्रिप्ट के जरिए, स्क्रिप्ट का फंक्शन लगा के हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम पीएचपी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन मार्क पीएचपी और उसको क्लोज करने के लिए क्वेश्चन मार्क एंगल ब्रैकेट। ये हो गया पीएचपी स्टार्ट और हो गया पीएचपी क्लोज। इसको स्टार्ट करने का एक तरीका ये है कि हम सिंपल एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करके क्वेश्चन मार्क लगा दें और नीचे क्वेश्चन मार्क के साथ एंगल ब्रैकेट लगा दें। पर एफिशिएंट वे है कि हम पीएचपी भी साथ लिख लें ताकि हमें पता चले कि हम किस लैंग्वेज में कर रहे हैं। तो हम पीएचपी तो हमने स्टार्ट कर ली। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं कि हमने पीएचपी में वेरिएबल को इनिशियलाइज किस तरह करना है। जिस तरह सी या सी प्लस प्लस में हम इनिशियलाइज करते हैं इंट से, करैक्टर से, स्ट्रिंग से, फ्लोट वगैरह से। तो पीएचपी में हमें सिर्फ करने का एक तरीका है, हम डॉलर साइन इस्तेमाल करते हैं और आगे हम वेरिएबल का नाम लिखते हैं वेरिएबल 1। ये हो गया हमारा इनिशियलाइज। आगे हम नेक्स्ट हमने इसको कोई वैल्यू असाइन करनी है, मीन्स कि हमने ये वैल्यू डिक्लेयर होगी। अब हमने इसको कोई वैल्यू असाइन करनी मीन्स कि हमने इनिशियलाइज करना है, तो हम इसको कोई वैल्यू दे के सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये हमारे पास पहली वैल्यू डिक्लेयर होके उसको इनिशियलाइज होगी। अब दूसरी वैल्यू हम करते हैं वेरिएबल 2 इज इक्वल, कोई वैल्यू दे देते हैं और हम अपने जो है उसको इनिशियलाइज करते हैं। अब एक तीसरा वेरिएबल बनाते हैं एडिशन का, ऐड का वेरिएबल बनाते हैं जिसमें क्या हो डॉलर साइन वेरिएबल 1। अब आपने ख्याल ये करना है कि जहां जहां आपने वेरिएबल इस्तेमाल करना है वहां वहां आपने डॉलर साइन जरूर इस्तेमाल करना ताकि वो उसकी जो डाटा टाइप है वो उसको इंगेज कर सके या उसको देख सके कि उसकी डाटा टाइप क्या है, वेरिएबल 2। अब क्या हो रहा है कि ये वेरिएबल 1 डिक्लेयर हो गए, उसको 90 वैल्यू इनिशियलाइज होगी। दूसरे वेरिएबल में हमने उसको 56 वैल्यू दे दी, तीसरे वेरिएबल हमने दोनों को ऐड कर दिया। अब अगर हम इतना भी प्रोग्राम करते हैं तो ये हमारे पास जो हम डिफॉल्ट ब्राउजर में चलाते हैं पर वो इसको रन नहीं करेगा। पीएचपी में किसी वैल्यू को रन करने के लिए हम इको का इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह हम सी प्लस प्लस में सी आउट करते हैं किसी वैल्यू को चलाने के लिए, तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं इको। इको क्या करेंगे, डॉलर साइन ऐड जिस वैल्यू को हमने शो करवाना है। अब इसको सेव करते हैं और चलते हैं हमारे ब्राउजर में। अब आगे हम अपने ब्राउजर में हम लिखते हैं लोकल होस्ट ऑल। हमने उसका नाम बनाया था add.php। इसको चलाते हैं तो आप देख सकते हैं 146। अब 146 किस तरह है, 90 को हमने ऐड किया 56 में तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 146। तो ये एक बेसिक पीएचपी में एडिशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब अगर हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ करना यह है कि हमने उसमें सिर्फ माइनस लगा देना है सब्ट्रैक्शन के लिए। वेरिएबल 1 इज इक्वल 180 डॉलर साइन वेरिएबल 2 इज इक्वल 50। एक डॉलर साइन सब के नाम से बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, डॉलर साइन वेरिएबल 1 माइनस डॉलर साइन वेरिएबल 2 होगा
और नीचे क्या करेंगे, हम इसको इको कर देंगे शो करने के लिए, इको सब। इसको सेव करके हम चलाते हैं यहाँ पे। उसको पेज को हमने नाम दिया था सब के नाम का, 130, 130, 180 माइनस 50 इज इक्वल टू 130। तो हमारे पास ये एडिशन का प्रोग्राम चल गया। अब हम देखते हैं कि अगर हमने पीएसपी में इफ कंडीशंस लगानी हो या लूप लगाना हो तो उस वो किस तरह हमारे पास वर्क करता है। तो हम सबसे पहले एक लूप इस्तेमाल करते हैं। लूप के लिए हमें क्या चाहिए, हम क्रिएट करते हैं एक टेबल को। यूजर हमें एक वैल्यू देगा कि हम मुझे इस वैल्यू का एक टेबल चाहिए, तो उस वो हमें यूजर से लेंगे। तो यूजर से लेने के लिए हमें क्या चाहिए, एक टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स हम किससे लेंगे, HTML को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं टेबल के नाम से। हमारे टाइटल आ गया टेबल। और अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म, अब फॉर्म में हम क्या लगाते हैं, सबसे पहले एक लेबल लगाएंगे जिसमें हम उससे कहेंगे कभी इंटर आ नंबर, इंटर नंबर, किस नंबर का आपको, किस वैल्यू का आपको टेबल चाहिए। तो क्या कर, अब हम एक इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, उसमें हम क्या करते हैं, उसको टेक्स्ट देते हैं, या आप उसको हम टेल भी दे सकते क्योंकि हमने नंबर लेना है। और उसको नेम दे देते हैं, नेम इज इक्वल टेबल। कोई सा भी नाम रख लें, बस जो नाम दोगा होगा उसको आप याद रखिएगा। उसके बाद हम यहाँ पे एक ब्रैकेट टैग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर हमने वैल्यू आगे पहुंचानी तो हमें क्या चाहिए, एक सबमिट बटन भी चाहिए। तो हम एक सबमिट का एक बटन बना लेते हैं, सबमिट, और उसको नाम दे लेते हैं नेम इज इक्वल सबमिट क्लोज। उसके बाद ब्रैकेट टैग आ गई, बॉडी क्लोज, फॉर्म क्लोज। अब अब हम आ जाते हैं हमारे पीएचपी के फंक्शन में। अब पीएचपी का फंक्शन हमें किस तरह परफॉर्म करना है, हमने यहाँ पे लगानी है फॉर लूप लगा सकते हैं, वाइल लूप लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर लूप इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक कि हमने जब वैल्यू सबमिट की तो हमारे पास कोई वैल्यू आएगी, तो उस वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं हम किसी वैल्यू के साथ, यूजर वैल्यू के साथ हम उसको डिक्लेयर करते हैं। उसमें क्या हो कि जैसे ही हमारे पास, अब फॉर्म में हमने क्या लगाना है, हमने फॉर्म में मेथड लगाना है। मेथड क्या हो, मेथड इज इक्वल टू पोस्ट हो, और एक्शन किस पेज पे आए, क्योंकि हमने कोई एक्शन भी परफॉर्म किया ना उस पे, कि जैसे ही हमने कि जैसे हमने कोई एक्शन परफॉर्म करना तो वो किस पेज पे जाए, तो उसका उसको हमने पेज भी बताना है। तो एक्शन इज इक्वल टू, हमारा एक्शन किस पेज का हो, जिस पेज पे हम टेबल बना रहे हैं, टेबल डॉट PHP। ओके, अब यहाँ पे हम आ गए कि जैसे ही हमने $, अंडरस्कोर, पोस्ट मेथड लगा के हमने क्या किया, कि जैसे ही हमने टेबल मीन्स के हमने, हमारे पास वैल्यू क्या आएगी जो हमने टेक्स्ट बॉक्स में ली थी नेम के साथ टेबल, कि जैसे ही हमने टेबल में कोई वैल्यू एंटर की, क्या आए, फॉर लूप हो हमारे पास, फॉर लूप चले हमारा
फॉर लूप को भी इनिशियलाइज करेंगे हम, उसको इनिशियल करते हैं हम किसी वैल्यू आई के साथ। आई इज इक्वल टू कहाँ से, हमारा टेबल जो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट हो, डॉलर साइन सी कहाँ तक चले, सॉरी आई लेस देन हो, इक्वल हो 10 के। उसके बाद जो डॉलर साइन आई है वो क्या हो, प्लस प्लस। अब इतना करने के बाद हम अपने फॉर लूप में आ जाते हैं। तो अब इस फॉर लूप में हमने वो एक एक्शन लगाना था जो हम सी प्लस प्लस में पढ़ते हैं कि हम एक थर्ड वेरिएबल बनाते हैं डॉलर साइन ए के नाम से। इसमें क्या हो, हमारा आई और टेबल जो हमने नेम लिया हुआ था वो हमारे पास मल्टीप्लाई हो, मीन्स के हमारे पास डॉलर साइन यूजर वैल्यू मल्टीप्लाई हो किसके साथ, जो हमने 1 2 3 4 हमने चलाना तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो, वो क्या है, डॉलर साइन आई, ये हमारे पास हो। अगर हम अगर हम कहते हैं कि हमारे पास पूरा टेबल आए तो हम इसको इको करवा देते हैं। अगर नहीं, हम कहते हैं कि सिर्फ हमें जो लास्ट में टेबल है वो शो, तो हम सिर्फ क्या कहते हैं, डॉलर साइन ए को हम इको करवा देते हैं। अब इसको सेव करते हैं और चलते हैं हमारे ब्राउजर में और देखते हैं कि ये परफॉर्म होता है या नहीं। तो सबसे पहले हम टेबल का नेम देते हैं जो हमने सेव किया था टेबल के नाम से। अब हमारे पास क्या आ रहा है, एरे की। यहाँ पे हम इसको खत्म कर देते हैं, हम इसको कोई वैल्यू को साइन करके पहले देखते हैं। हाँ, तो वो हमारे पास चल रहा है। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ना इसको थोड़ा सा ब्रेक लगा देते हैं ताकि हमारी वैल्यू जो अलग अलग शो हो। ये क्लोज। अब क्या करते हैं, इसको दोबारा रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हैं हम यहाँ पे कोई वैल्यू एंटर करते हैं 80 का टेबल, तो जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो हमारे पास 80 का पूरा टेबल आ जाता है। तो ये था हमारे पास फॉर लूप के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि अगर हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं तो उस पे हम जब वैल्यू एंटर करते हैं तो उसको सबमिट करते हैं, हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू आती है। तो तब तक के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड एंड बी सेफ।